आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आज की शाम में स्वागत करता हूं एक बार फिर से। उस खुदा ने हमें ये जिंदगी दी है और सिर्फ ये जिंदगी नहीं दी परंतु उसकी अपनी संतान होने का अधिकार भी दिया है। आत्मिक जिंदगी इस संसार की जिंदगी से बिल्कुल भी अलग है और वो स्वर्गीय स्थान एक आत्मिक स्थान ही है मेरे खुदा के लोगों। इस संसार में यदि हमें सब कुछ मिल जाए लेकिन यदि मनुष्य ने अपने प्राणों की हानि उठाई इस संसार में तो फिर उसे क्या लाभ? फिर ये प्राणों की हानि कौन सी है?
उस आत्मिक जीवन को हमेशा के लिए खो देना। मेरे साथ जितने इस वक्त लाइव पर हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने आने वाले वक्त में आगे चलकर इस वीडियो को देखेंगे उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जो लोग YouTube में हमें देखने जा रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। जितने लोग मेरे साथ नए अभी शामिल हो रहे हैं, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं आप सभी के लिए। इसलिए प्रभु हमें बहुतायत की आशीष दे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। उस खुदा के दर पर आकर हम कहां जाएं? इस संसार में हमें जो अधिकार मिलता है वो इस संसार तक सीमित रहेगा। और फिर पवित्र आत्मा क्यों कहता है कि मनुष्यों का छुटकारा व्यर्थ है? और फिर नीति वचन 3, 5 और 6 भी वो हमारे सामने क्यों लाकर रखता है हर बार की तरह कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। सिर्फ इसलिए कि कुछ बातें जो आत्मिक साम्राज्य में हैं वो हमारी समझ से कहीं अलग होती हैं। प्रभु में हमें अधिकार है। इस संसार में लोग हमें अधिकार देते हैं, वो कागजों तक सीमित है। एक संसार का पुत्र और पुत्रियां अपने माता पिता की संपत्ति पर अधिकार रखते हैं, और यदि वो अधिकार उन्हें उनके माता पिता ना दें तो वो न्यायालय की शरण में जाते हैं और अपना अधिकार वहां से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो अधिकार है ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही किसी संसार के न्यायालय से ये अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये तो पवित्र परमेश्वर के अनुग्रह में आने से मिलता है और आत्मिक जिंदगी में आत्मा के साथ चलने से। और ये अधिकार संसार के अधिकारों से कहीं अलग है। बहुत अलग बातें हैं संसार से, और इसीलिए सांसारिक जीवन और उस आत्मिक जिंदगी की कोई तुलना कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। आप सभी जो मेरे साथ हैं, अपने आप को पहचानना है हमें कि प्रभु में हमें कौन सा अधिकार मिला है और उस खुदा ने हमें कितने बड़े बड़े अधिकारों से भरा है। उनमें से सबसे बड़ा अधिकार तो यही है, अनंत काल की जीवन की प्रतिज्ञा जो उस खुदा ने किया है आपसे और मुझसे। आज पवित्र आत्मा हमें उन अधिकारों की ओर लेकर चलेगा। यदि वास्तव में हम एक आत्मिक हैं तो देखिए वो बताने जा रहा है, उन रहस्यों को खोलने जा रहा है, ताकि हम नए यरूशलेम की तैयारी में एक कदम और बढ़ते चले जाएं। ये पवित्र परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमारी तैयारी इस संसार की नहीं, इस संसार की आशीषों के लिए नहीं। यदि कोई आत्मिक अगुआ आपको ये कहता है कि इस संसार की चीजों के लिए प्रभु के करीब आओ, या यदि आपके मन के विचारों में यह है कि संसार की बातें, संसार की संपत्ति, संसार के वैभव में, वो तो ऑलरेडी आपको मिला हुआ है, पवित्र परमेश्वर के द्वारा आपको मिला हुआ है। पहले उसके राज्य और धन की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये खुदा के कलाम ने कहा है ना आपसे। वो बातें आपकी आशीष के अनुसार अदन की वाटिका में ही आपको मिल चुका है खुदा के लोगों। लेकिन ये अधिकार लूसीफर ने आपके और मेरे पास से छीना है पहले। इसे हमें फिर से हासिल करना है। इसलिए उस खुदा के दर पे आने के सिवा हमारे पास और क्या रास्ता है? प्रभु मैं आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस वक्त हमें आत्मिक अधिकार जो आपने दिया है पिता, हम उसके विषय में आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी आत्मा हमें उन जगहों पर लेकर जाएगी। जितने लोग हमारे साथ हैं इस वक्त, हर एक के आत्मा में, हर एक के घरों पर आपकी उपस्थिति हो जाए, उनके वातावरण में आपकी उपस्थिति हो जाए। जितने घरों में इस वक्त चिंता, फिकर, तनाव है, यीशु मसीह के पवित्र नाम से जाने पाए। जहां पर बीमारियां काम कर रही हैं वो यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से जाने पाए। लेकिन हमें आत्मिक जिंदगी चाहिए, स्थायी जिंदगी चाहिए। इस संसार में कोई कमी और घटी है प्रभु, वो तो हमारी देह के साथ वैसे ही वैसे रह जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा तो आपके पवित्र अधिकार और आत्मिक अधिकार में पहुंचनी चाहिए। पहले उसके राज्य और धन की खोज करो, यह आपका वचन कहता है, फिर सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हम विश्वास करते हैं कि सारी वस्तुएं हमें इस संसार में, सारा आनंद इस संसार में, सारी चंगाई इस संसार में, सारी आशीषें इस चंगाई में, सारा छुटकारा इस संसार में हमें मिल गया है प्रभु आपके पवित्र नाम से। केवल आपके वचन के अनुसार, आपके वचन पर विश्वास करते हैं कि मेरी सोच और तुम्हारी सोच, तुम्हारी गति और मेरी गति में जमीन और आसमान का अंतर है। सच है पिता, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन, 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 आमीन।
ऊंचे सिंहासन तक जा पाओ, ऊंचे सिंहासन तक जा पाओ। तूने कहा शैतान का फल कुछ लो जाके, तूने दिया अधिकार। तूने कहा शैतान का फल कुछ लो जाके, तूने दिया अधिकार। जो कुछ बांधो यहाँ खुलेगा तेरे वहाँ, जो कुछ खोलो वहाँ बंध जाए वहाँ। तूने दिया अधिकार, ऊंचे सिंहासन तूने दिया अधिकार, ऊंचे सिंहासन। नाम मेरा ले अरे खुदा, तूने नाम मेरा ले के खुदा, तूने मुझको पुकारा भी जा, मुझको पुकारा भी जा। नजरे करम तेरे मुझ पे खुदाया, तूने तो अब वो किया। जो कुछ बांधो यहाँ बंध जाए वहाँ, तूने दिया अधिकार। जो कुछ बांधो यहाँ बंध जाए वहाँ, तेरा ही अधिकार। ऊंचे सिंहासन अनुग्रह तेरा दिया मुझे वो अधिकार। ऊंचे सिंहासन अनुग्रह तेरा दिया मुझे अधिकार, दिया मुझे अधिकार, दिया मुझे अधिकार, दिया मुझे अधिकार। कितनी अद्भुत और अनोखी बात है कि उस परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया है, और वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसने हमें अधिकार दिया है। इस संसार में लोग अधिकार देकर वापस ले लेते हैं। इस संसार में दिया गया अधिकार कभी भी हमारे हाथों से चला जाता है। इस संसार में हम जो कुछ भी हासिल करते हैं कभी ना कभी वो चला जाता है। ये स्थायी नहीं है, ये जिंदगी स्थायी नहीं है, यहाँ का मिला हुआ अधिकार स्थायी नहीं है, यहाँ के रिश्ते स्थायी नहीं है। पर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम इस पेज से इस बात का प्रचार करते हैं कि इस संसार में सब कुछ व्यर्थ है। कैसे हो सकता है? इस संसार को परमेश्वर ने आपके लिए ही तो बनाया।
और अपनी संतान होने के नाते आपको इस दुनिया में, इस संसार में भी अधिकार मिला है और स्वर्गीय स्थानों में भी आपको अधिकार मिला है। केवल आप ही तो हो जो प्रभु परमेश्वर अर्थात यहोवा यिरे के स्वरूप और समानता में हो, इसलिए वो समानता का अधिकार आपको है, वो अधिकार वारिस होने का भी अधिकार है। लूका उसका 10वां अध्याय और उसका 19वां कलाम कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। एक बात याद रखिए कि हम इस संसार के सच में नहीं हैं और एक दिन सभोपदेशक 12 और 7 के अनुसार जिस दिन हमारी ये देह जो मिट्टी है और मिट्टी में ज्यों का त्यों सच में मिल जाएगी, उसके बाद आत्मा की एक अवस्था होनी तय है। इसलिए ये विश्वास करें क्योंकि ये अंतिम समय का प्रचार है, अंतिम समय का प्रचार है, अंतिम समय का प्रचार है। और पवित्र आत्मा की इस सीख के साथ हमारे मन, विचार और बुद्धि को अपने परमेश्वर के सिंहासन के सामने रखें कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना, सच में। और इसीलिए हमें जब पवित्र परमेश्वर के कलामों के अंदर यदि वो समझ है, तो संसार की समझ में ये आत्मिक बातें कभी भी समझ नहीं आएंगी, क्योंकि ये संसार की बातें, संसार के भेद, संसार के ज्ञान के अनुसार है ही नहीं। फिर ये कौन सी चीजें हैं? ये तो आत्मा की बातें, आत्मा के द्वारा आत्मिक साम्राज्य के लिए और आत्मिक अधिकार प्राप्त उन वारिसों के लिए है जिससे परमेश्वर ने उनकी माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही चुना है। आप में से किसी की भी जिंदगी व्यर्थ नहीं है। आत्मिक युद्ध तो होगा इस संसार में। जब आपकी आत्मा पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने आने लगती है तो नरक में बड़ी हलचल होती है। उन्हें पता है कि कौन एक आत्मा उनके बड़े बड़े गढ़ों को ढाने वाली है, इसलिए उन्हें उस संसार के लोगों की चिंता नहीं जो उसके पीछे ही चल रहे हैं, लूसीफर के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि उसे पता है अपने अंत का समय उसे बहुत अच्छे से पता है। वो स्वर्ग से गिराया गया है, लेकिन आप स्वर्ग में चढ़ाए जाने के लिए हो। वो स्वर्ग से नीचे गिराया गया और कभी अब वो स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह ने आपसे क्या वादा किया है? मेरे परमेश्वर ने जो वचन था और वो वचन देहधारी होकर इस संसार में आया, मैं जाता हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और जो जगह है ना, वो स्वर्गीय जगह है, जहां पर इस संसार की देह, इस संसार की संपत्ति, इस संसार का ज्ञान नहीं, परंतु विश्वास चलता है। विश्वास और भरोसे के द्वारा जो यीशु मसीह के नाम पर, उसके लहू पर और उसकी सामर्थ पर है। और अभी सच में आपके हाथ यदि खाली हैं तो आपकी प्रार्थनाएं होनी चाहिए, मेरे यीशु नासरी आपके पवित्र रक्त को मेरे इन हथेलियों पर आप दे दें। उस पवित्र रक्त को आपने मेरे लिए बहाया, मैं जानता हूं, और मुझे आत्मिक अधिकार मिला है आपके नाम में होकर, आपकी देह में होकर, क्योंकि आप में होकर मेरा मेल मिलाप हो गया उस पवित्र परमेश्वर से। क्योंकि आप मेरे लिए मेल बलि भी थे, आप मेरे लिए पश्चाताप बलि भी थे, और एक मेमना एक ही बार बलिदान हुआ और वो अभी मध्यस्थ होकर मेरे खुदा के सिंहासन के सामने है। इसलिए मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, मैं जानती हूं कि आप मेरे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। वो पवित्र लहू मुझे चाहिए मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास और विश्वास के साथ अपने आत्मिक अधिकारों को इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि यह अधिकार मुझे मिला है, मुझे दिया आपने। यह अधिकार जो आपने लूसीफर का छीना उसके हाथों से, वो अपने साथ उस पवित्र वेदी के सामने नहीं लेकर गए, क्योंकि आपके आने का उद्देश्य यही था कि मुझे अपने आत्मिक अधिकारों से भर दे। इसकी कोई कीमत आपने नहीं ली, इस अधिकार की कोई कीमत नहीं ली, एक स्थायी अधिकार की कोई कीमत नहीं ली। ये गहरा प्रेम और अगापे प्रेम कौन कर सकता है? इस संसार में कोई नहीं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव कभी सेत में देने का कभी नहीं रहा, चाहे कितने भी मजबूत रिश्ते हों। आप में से बहुत लोग कहते हैं ना कि मेरे लिए मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चों की जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है। मैं कहता हूं हाय, आत्मा उन पर कहता है हाय हाय कि तुमने एक बड़े साम्राज्य को न सिर्फ अपने लिए परंतु अपने उन चाहने वालों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए भी तुमने खो दिया। वरना रिबका जो है वो याकूब को उस अधिकार को दिलाने के लिए इतनी बातें नहीं होती। यदि ये बातें साधारण थी, वो साधारण बातें नहीं है। ये आत्मिक क्षेत्र के वो अधिकार है जिससे हमें कभी भी नहीं खोना है। और आपका परिवार नहीं खोएगा भाई, आपका पति नहीं खोएगा, आपके बच्चे नहीं खोएंगे। लूसीफर ने आपको बांध कर रख दिया ताकि आप व्यक्तिगत आत्मा में उस अधिकार को पा ना सको जो यीशु मसीह में होकर
पहले से ही आपको मिला हुआ है। अपने आप को पहचाने, आत्मिक युद्ध को लड़ना तो होगा, क्योंकि अब हमें अकेले नहीं है, हमारे परमेश्वर की सेना हमारे पास है, वो पवित्र आत्मा हमारे पास है, वो यीशु मसीह का पवित्र लहू हमारे पास है, उसके नाम की शक्ति और सामर्थ हमारे पास है, और पवित्र परमेश्वर की सेना और उसका सुरक्षा और उसके डैने और उसके नाम का गढ़ सब कुछ तो हमारे पास है। इतनी चीजों के होने के बावजूद भी यदि हमने संसार के अधिकार के पीछे एक स्थायी अधिकार को, क्योंकि इस आत्मिक अधिकार को पाने के बाद इस संसार में सारे अधिकार पहले ही जो मिले हुए हैं वो आपको मिल जाते हैं। इसलिए लूका 10 और 19 को देखिए, देखो मैंने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। यकीन करिए, मेरे परमेश्वर का कलाम जो उसके मुख से गया है कभी खाली नहीं देता, कभी खाली नहीं जाता। यदि आपको इन कलामों को अपने जीवन में देखना है तो इन कलामों पर अपना हाथ रख के इन कलामों से अपने आप को आप बांध लीजिए। परमेश्वर ने अपने वचन को कहकर स्थायी रूप से आपके लिए सारे उपाय कर दिए, आपको पूरा अधिकार मिल गया। ये सांप और बिच्छू और कोई नहीं, ये वो दुष्टात्माएं हैं, वो नरक की शक्तियां हैं, वो कुटिल मनुष्यों के षड्यंत्र, और उन दुष्टात्माओं को अपने शरीर में लेकर चलने वाले वो मनुष्य है जो बड़े करीबी रिश्ते के रूप में आप, वो लूसीफर और उसकी सेनाएं किस किस रूप में आपके वातावरण में प्रवेश कर चुकी हैं आपको भी नहीं पता, लेकिन मेरे परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह से रौंदने का अधिकार दिया है। और आप उनके सामने या तो रोते हो या सरेंडर करते हो, या अपने संसार की परिस्थितियों को थोड़े समय के लिए देखकर आप अपना हौसला खो जाते हो, कहते हो कि मुझे इस संसार में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, मेरे लिए कोई भी अधिकार नहीं है, मेरी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। आपकी सुधि लेने वाला वो है जो कभी आंखों से नहीं दिखाई दिया। वो इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि मेरा परमेश्वर आत्मिक साम्राज्य का, आत्मिक सिंहासन पर, आत्मिक क्षेत्र और आत्मिक राज्य जो हमेशा का है, अनंत काल का है, उस पर राज करने वाला वो आत्मा है। और मेरी आंखें उस आत्मा की अवस्था को देखने की योग्य नहीं हुई है, लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना करेंगे और आपकी आंखें वैसे ही खोली जाएंगी, जो एलिशा की प्रार्थना थी वही आपकी भी प्रार्थना होनी चाहिए। एलिशा की प्रार्थना खुदा ने कबूल किया, एलिया की प्रार्थना खुदा ने कबूल किया, और असंभव काम किए, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें तो उस आग को देख रही थी। एलिया की आत्मिक आंखें खुली हुई थी कि उससे पता था, और जैसे ही एलिया को यह भी पता था कि उसकी आत्मिक आंखें उस अंगूठे के बराबर बादल को तो देख रही थी जो बड़ी वर्षा के रूप में आने वाला है। आत्मिक साम्राज्य का एक सिक्का भी इस साम्राज्य में अरबों और खरबों और करोड़ों के बराबर है। आत्मिक साम्राज्य में अंगूठे भर का बादल इस पृथ्वी को हिला गया, डिला गया। आत्मिक साम्राज्य का एक वादा पूरे 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 पृथ्वी को जल प्रलय से नाश कर गया, लेकिन आत्मिक साम्राज्य का एक नाव ने नूह और उसके घराने की सुरक्षा कर दी। आत्मिक अधिकार कुछ और है। आत्मिक अधिकार इस संसार के हर एक बातों के ऊपर है। इसीलिए उसने कह दिया है लूका 10 और 19, हाउ वंडरफुल दिस। अपने आप को बांध लीजिए, क्योंकि खुदा ने यह वादा आपसे व्यक्तिगत तौर से किया है, और अभी उस पवित्र आत्मा के माध्यम से आपको और मुझको अपना वारिस ठहराकर आपको उस आत्मिक अधिकार के विषय में न सिर्फ बता रहा है, परंतु उन गहराइयों और रहस्यों तक ले जा रहा है, ताकि आप वो मिला मुलाया आत्मिक अधिकार जो पहले से ही यीशु मसीह के नाम में और उसके बलिदान में होकर और पवित्र आत्मा की सहायता में और पवित्र परमेश्वर के अगापे प्रेम के द्वारा, और 139 जो भजन संहिता है कि माता के घर में रचे जाने से पहले, और क्या ही अद्भुत तरीके से उसने आपकी और मेरी उत्पत्ति की, पहले ही मिला हुआ है। संसार आपके ऊपर कभी नहीं है, ना कभी हो सकता है, ना है, ना था, ना संसार और संसार की शक्तियां और वो सारे मनुष्य जो आपको अभी सबसे बड़ी हानि करने का सोचते हैं। याद रखिए, परमेश्वर टकटकी लगाकर अपने वारिसों को, अपने आत्मिक अधिकार को प्राप्त करने वाले अधिकारियों को उनकी सुरक्षा करने वाला है, और इसीलिए उसने कह दिया कि परमेश्वर यहोवा के हाथ
इतने छोटे नहीं हैं कि वो तुम्हारे लिए धर्म के काम ना कर सके। यदि डर और भय यदि आपको अभी आता है कि मेरा क्या होगा, याद रखिए मनुष्यों पर निर्भरता व्यर्थ है, मनुष्यों पर आशा व्यर्थ है। एक ऐसी जगह आशा और ऐसी जगह भरोसा हमारे लिए काम का है जो स्थायी है और जिसने पहले ही हमें अपनी वाचा से और अपने भरोसे में लेकर हमें अपने आत्मिक अधिकारों को दे दिया है। उसने कुछ भी आपसे नहीं रख छोड़ा, यहां तक कि वो सामर्थी दूत की एक स्वरदूत इस पूरे पृथ्वी पर बड़ा अधिकार रख सकता है। ऐसे स्वरदूतों के ऊपर भी उन्हें वो आत्मिक अधिकार नहीं है। उन्हें आत्मिक स्थान में सेवा करने वाले वो प्राणी हैं, वो आपकी सेवा के लिए बनाए गए हैं। पवित्र सिंहासन के सामने रहने वाले आत्मिक अधिकार प्राप्त वारिस जो नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। लेकिन ये आत्मिक अधिकार केवल नए यरूशलेम में जाने के बाद नहीं है, आत्मिक अधिकार उसी वक्त से है जिस वक्त से आप अपनी आत्मिक जिंदगी अपने आत्मिक परमेश्वर से आत्मा के अधिकार के साथ और आत्मा की सहायता के साथ प्रारंभ करते हो। यह सबसे बड़ी चीज है कि यह आपको पहले मिला है। इस संसार में अपने शारीरिक जीवन में, भौतिक जीवन में रहकर भी आत्मिक अधिकार आपको तुरंत मिल जाते हैं, तुरंत मिल जाते हैं, जो स्थायी रूप से नए यरूशलेम में तो बने ही रहने वाले हैं, बने ही रहने वाले। इसीलिए लूका 10 और 19 की खूबसूरती और उस अधिकार को ले लीजिए जो आत्मिक अधिकार आपको मिला है। मैंने खुदा ने दिया है, जो स्वर्ग का मालिक है उसने सांपों और बिच्छों, लूसीफर, मनुष्यों, शैतानों, बुरे आपके विरोध षड्यंत्र करने वालों पर उन्हें रौंदने का अधिकार दिया। आप रौंदोगे कैसे? फेस टू फेस की लड़ाई से नहीं, आत्मिक लड़ाई से। एक आत्मिक वारिस आत्मा के साथ में आत्मिक पिता परमेश्वर के आत्मिक हथियारों को इस्तेमाल करेगा। और ये आत्मिक हथियार और अधिकार क्या है? खुदा का वो वाचा जिसमें उसने कहा कि तुम्हें लड़ना ना होगा, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ही का है। परमेश्वर और उसकी सेनाएं आपकी ओर से खड़ी होंगी। एलिया और दानियल के साथ तो यही हुआ। यस, 400 बाल के नबी थे, लेकिन उनके सामने परमेश्वर अपनी आग को उतारता है। वो सिंहों की मान में उसने सिंहों के उस मुंह को बंद करके रख दिया। आग ने अपने स्वभाव को बदल दिया और इसलिए शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बाल और मोजे भी नहीं ढल पाए। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें अपने परमेश्वर के अधिकार को जानती थी कि वो वारिस हैं, वो आत्मिक अधिकार को पहले ही प्राप्त किए हुए थे। इस संसार में राजा कहता है कि अधिकार मेरे पास है, लेकिन इस संसार के ऊपर स्वर्गीय साम्राज्य का राजा और प्रभु का प्रभु कहता है कि इस संसार की समस्त संस्था, ये पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है, उसके पैरों की चौकी है, उसके पैरों की चौकी है। और इसलिए जो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, उसके बेटे और बेटी होने का आपको आत्मिक अधिकार मिला हुआ है, पहले से मिला है, पहले से मिला है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। बेदौड़। इसीलिए दानियल को यह बातें पता थी कि किसी वस्तु संसार के कोई सिंहों से उसे कोई हानि नहीं होगी। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को यह पता था, उस नूह को पता था कि संसार डूबेगा जरूर। परमेश्वर ने जो कहा है 100 वर्षों तक वो बातें पूरी नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर की वाचा पूरी जरूर हो गई। परमेश्वर ने जो अब्राहम से वाचा बांधी 430 वर्षों तक कुछ भी नहीं हुई। शमूएल के समय जब परमेश्वर उतरा 400 से 500 वर्षों तक परमेश्वर ने मनुष्यों से बातें नहीं की, लेकिन एकाएक वो 3 वर्ष के बच्चे के साथ बातें करने लगा। क्यों? क्योंकि उसे वारिस होने का अधिकार पहले ही उनके माता के घर में रचे जाने से पहले हमें मिलता है। आप परमेश्वर की योजना में हो खुदा के लोगों। इसीलिए इस पेज में आप अभी हमारे साथ हैं। मत्ती 16 और 19 को भी देखिए, जो एक आत्मिक अधिकार आपको मिला है। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। और क्या चाहिए? आपके पास कितना बड़ा अधिकार है, कितना बड़ा अधिकार कि यरूशलेम के 12 फाटकों में से किसी एक फाटक के चाबियां वो आपको देगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ माई हेवेनली लॉर्ड, माई राजा। मेरे प्रभुओं के प्रभु का वादा है। और उसके दाहिने हाथ में जो यीशु नासरी अभी बैठे और पवित्र आत्मा जो आपके पास इस वातावरण में है, वो मेरे साथ भी है जो मुझे वचन दे रहा है, वो मेरे साथ भी है जो मुझे प्रकाश
भाषण दे रहा है, वो मेरे साथ भी है जो अपने वचन के उन गहराइयों और रहस्यों तक लेकर जा रहा है। वो मेरे साथ भी है जो आत्मिक अधिकार के विषय में हमसे बातें कर रहा है, आपसे बातें कर रहा है, ताकि हम अपने आप को पहचान जाइए। इस संसार की सारी बातें यही हैं। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी सत्ता, बड़े बड़े ज्ञान वाले होते हैं और उन्हें लगता है कि एक समय आने के बाद मैं पवित्र परमेश्वर के सामने आ जाऊंगा। नहीं, हम पवित्र आत्मा को धोखा नहीं दे सकते। जिस वक्त परमेश्वर की सोच हमें चुनने की है, जिस वक्त परमेश्वर की इच्छा और वो कल्पनाएं जो यिर्मयाह 29:11 के अनुसार है, यदि उस यिर्मयाह 29:11 में 2022 के वर्ष में या आज के दिन में आपको आत्मिक अधिकार को देने का समय है, तो वो समय वैसा ही होगा, वही समय होगा। यदि हम उस समय को पहले पाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी वचन के अनुसार हमें नहीं मिलेगा, और यदि हम बाद में उसे पाने की कोशिश करेंगे तो भी वो वचन के अनुसार नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर के साम्राज्य में केवल उसकी इच्छा और उसका वचन है। वो आदि, अनंत और अनंत और अनंत और अनंत है। वहां ना तो भूतकाल है, ना वर्तमान है, ना आने वाला भविष्य है। वो अल्फा और ओमेगा है। उसने कह दिया सो कह दिया, और यदि उसका वचन अभी आवेग के साथ आपके चुनाव के लिए, आपके आत्मिक अधिकार को देने के लिए, आपको अगवा बनाने के लिए, आपको प्रार्थना योद्धा बनाने के लिए, आपको शैतानों और दुष्ट आत्माओं के विरोध में अधिकार देने के लिए यदि अभी है, तो अभी हमें उस आत्मिक अधिकार को लेकर बढ़ना होगा। और यकीन मानिए, संसार का कुछ छूटेगा नहीं। संसार का दिया हुआ और अधिक वास्तविक स्वरूप में चला जाएगा। वास्तविक रूप से इस संसार में भी बड़े बड़े अधिकार आपको मिलेंगे, क्योंकि उसने कह दिया ना कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, और किसी वस्तु से तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी। और इसीलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें, और कहता है, देखिए क्या कहता है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, मत्ती 16 और 19, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। यही आराधना तो हमने की कि तूने हमें वो अधिकार दिया कि हम जो यहां बांधेंगे वो वहां बंधेगा, जो यहां खुलेगा वो वहां खुलेगा। ये मत्ती 16 और 19 में ही तो है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। हाउ अथॉरिटी दिस, हाउ स्पिरिचुअल अथॉरिटी यू हैव फ्रॉम द हेवन। आपको स्वर्ग से जो अधिकार, जो आत्मिक अधिकार है, आपके पास कुंजियां दे रहा है प्रभु, कुंजियां दे रहा है इस संसार में आशीषों को, दरवाजों को खोलने के लिए। लेकिन स्वर्गीय राज्य की कुंजियां, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। दिस इज द हाईली अथॉरिटी। बहुत बड़ा अधिकार है, और ये कोई नहीं हो सकता कि जो आप इस पृथ्वी पर कहोगे, स्वर्ग वो बातों को करेगा, वो करेगा। यही है कुंजियां, यही है कुंजियां। इतने बड़े अधिकार को होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी सामर्थ्य के होने के बावजूद भी, हमने अपनी जिंदगी को कहां, किन बातों में डालकर रखा है। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। दिस इज द हेवनली अथॉरिटी। ये है स्वर्गीय अधिकार। दिस इज द स्पिरिचुअल अथॉरिटी। ये है वो आत्मिक अधिकार जो आपको श्वेत में पहले से मिला हुआ है। पहचानिए ना अपने आप को। मनुष्य कोई सामना नहीं कर सकेगा आपका। मनुष्यों की बड़ी बड़ी सेनाएं लोगों के सामने जब परमेश्वर ने उनका युद्ध किया, क्योंकि उन्हें आत्मिक अधिकार मिला था, उन्हें दाऊद को आत्मिक अधिकार मिला था। इस संसार का अधिकार यदि होता तो वो गोलियत को कभी नहीं मार पाता, कभी भी नहीं मार पाता। यूसुफ को आत्मिक अधिकार मिला था, नहीं तो वो इतनी बुद्धि के साथ न सिर्फ इस्राएलियों के लिए परंतु समस्त मिस्र के लिए एक बड़े अधिकारी होकर उनके लिए उन अकाल के वर्षों में सही व्यवस्था करने वाला नहीं होता। अब्राहम को आत्मिक अधिकार मिला था ताकि वो बहुतों का उन्नत पिता बन जाए। मूसा को आत्मिक अधिकार मिला था क्योंकि वो लाठी उसके पास पहले से थी, लेकिन जब उसे आत्मिक अधिकार मिला तब वो परमेश्वर के लोगों का अगवा बना और उस जगह तक उन्हें पहुंचाया जो परमेश्वर ने वादा किया था।
आप और मैं बोलने वाले ये कोई नहीं होते कि परमेश्वर हमारी जिंदगी को किस तरह से इस्तेमाल करे। सिर्फ हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु तेरी हर बातें मेरे लिए धन्य है, तेरे स्वर्गीय साम्राज्य का एक सिक्का भी मेरे लिए बहुत है, एक वरदान। और यदि एक ही जगह एक ही आत्मा के लिए भी यदि खुदावन आपको इस्तेमाल करे तो एवार्ड उतना ही है। इसलिए कभी मत सोचिए कि एक बड़ी भीड़ के बीच में आपको इस्तेमाल होना होगा, या कभी ये मत सोचिए कि मुझे कितने लोग देखेंगे, मेरे पास कितने लोग आएंगे, मुझसे कितने लोग प्रार्थना कराएंगे, मेरे वचन को कितने लोग सुनते हैं, मेरी आराधना में कितने लोग सम्मिलित होते हैं। अपनी और मनुष्यों की प्रशंसा को प्राप्त करने का नहीं, केवल खुदा और उसके आत्मिक साम्राज्य को प्रशंसा देने के लिए ही हमारी जुबान बनाई गई है। हमें आत्मिक अधिकार इसलिए मिला है कि इस अधिकार का उपयोग करके हम स्वर्गीय साम्राज्य की कुंजियों को हासिल करें, और इस संसार में जो बांधे वो स्वर्ग में बंधे, इस संसार में जो खोले वो स्वर्ग में खुलेगा। यही आपके पास अधिकार है। और आप छोटी छोटे अधिकार, छोटी छोटी बातों के पीछे आपने इतने बड़े स्थायी अधिकार को जो हमेशा के लिए है, आप और मैंने कैसे कैसे तुलना की है। देखिए लूका 9 और उसके 1 में क्या हुआ। यीशु मसीह ने उन अपने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें एक शब्द लिखा है लूका 9 और 1 में, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं, इस संसार में जितने भी नरक की आत्माएं हैं, चाहे संसार की आत्माएं हैं, ऐसी सारी नरक की शक्तियों पर और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। यस, ये अधिकार किसके पास था? यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के पास। और जो कोई उसका अपने आप को चेला साबित करता है वो खुद बुलाएगा और आपको सारे अधिकार दे देगा। इसलिए वो अधिकार हमारे पास अभी नहीं है, क्योंकि यीशु के चेले तो बनना जरूरी है। यदि हमने यीशु का चेला अपने आप को नहीं बनाया, यदि उसकी आत्मा के प्रकाशन में अपने आप को नहीं ले पाए, यही कारण है कि हमें दुष्ट आत्माओं पर भी अधिकार नहीं मिला, बीमारियों पर भी अधिकार नहीं मिला, हमें स्वर्ग की सामर्थ भी नहीं मिली और कोई अधिकार नहीं मिलता। और फिर हम कहते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है। फिर कहते हैं प्रभु मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपने यीशु की बुलाहट को सुनकर उसका चेला होने के लिए अपनी जिंदगी, अपनी आत्मा, अपने शरीर, अपनी देह, अपने सब कुछ को समर्पित नहीं किया। चेला वो होता है जो स्वामी की बातों को अक्षर अक्षर माने, स्वामी जो कहे वो करे। यदि इसीलिए नीति वचन 3, 5 और 6 में आत्मा कुछ गहराइयों को आपको और मुझे बताता है, इसीलिए बता रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर के प्यारे लोगों, समस्या वहां नहीं है, क्योंकि वो अधिकार और स्वर्ग की कुंजियां हमेशा से खुली हुई है। परमेश्वर ने कभी किसी मनुष्य और किसी आत्मा से कभी भेदभाव नहीं किया। भेदभाव हमने रखा है अपनी जिंदगी में, क्योंकि वचन के अनुसार जो बातें हैं उसके करीब जाने की, उसके सिंहासन तक पहुंचने की, पवित्र आत्मा की सहायता को लेने की, यीशु मसीह के नाम में अपने आप को शामिल करने की, उसके पवित्र लहू से धुलने की, यदि ये प्रक्रिया हमने नहीं की, यदि हमें सब्जी को पकाने की प्रक्रिया नहीं मालूम तो सब्जी नहीं बनती है। यदि आपको रोटियां खाना है तो वो तैयारी प्रारंभ से वैसे ही करनी पड़ेगी और उसी अनुरूप में करनी पड़ेगी, वरना सब कुछ बिगड़ जाता है। यही बातें जब संसार की छोटी छोटे निर्माण में इतनी उन प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। आपके घर बनने की एक प्रक्रिया है, आपके गाड़ियों के बनने की एक प्रक्रिया है, तो आत्मिक साम्राज्य में आत्मिक अधिकार को प्राप्त करने की भी तो एक प्रक्रिया है। बिना उस प्रक्रिया के आप कभी भी, जब संसार के अधिकार हमें नहीं मिलते, जब संसार की वस्तुएं उन प्रक्रियाओं में जाने बिना हमें सुकून नहीं देती जो नाशवान है, तो आत्मिक साम्राज्य जो अनंत काल का है उसके लिए उन प्रक्रियाओं को क्यों नहीं हमें मानना होगा, जरूर से। लेकिन आज हम धन्यवाद करेंगे कि उस पवित्र आत्मा ने हमें यह बताया कि हमें वो अधिकार पहले से मिला है, क्योंकि यीशु के जो चेले हैं उसने पहले ही हमें बुलाया। बस हम नहीं गए, उसके बुलाए जाने पर चेले उसके पास गए, उसके साथ रहे। यीशु मसीह ने जो किया वो देखते रहे और वो सीखते रहे। पवित्र आत्मा के साथ चलना सीखा, यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करते हुए देखा, और यही कॉलिंग अभी भी आपके पास है, क्योंकि यह आत्मिक अधिकार है। लूका 9 और 1, उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। यू हैव द पावर्स एंड द राइट्स। आपके पास सामर्थ भी है, अधिकार भी है, दोनों चीजें दिया।
दोनों अलग अलग है। सामर्थ ताकत है और अधिकार उन्हें यूज करने की चीज है। सामर्थ वो मिला हुआ है और दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने की ताकत आपको देता है, लेकिन ताकत बस प्राप्त होने से कुछ नहीं होता, उसे आपको अधिकार के साथ इस्तेमाल करना होगा। जब तक कि आपको यह नहीं पता कि मुझे यह अधिकार है, कि यह पहले से मेरे पास है, यह सामर्थ मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। और यदि आपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की लेकिन सामर्थ को की योग्यता आपने नहीं रखी, तो भी वो काम का नहीं। इसीलिए तो कहते हैं यदि प्रभु आपकी ट्रेनिंग करे ना, यदि आपको प्रभु प्रशिक्षित करे, तो आनंद के साथ खुशी खुशी उस प्रशिक्षण में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी तैयारी है, बहुत बड़ी तैयारी है। आत्मिक साम्राज्य में सामर्थ और अधिकार को प्राप्त करने की तैयारी है, जिससे आपने आंसू, पीड़ा, खोना, अपनी जिंदगी में सब कुछ घट जाना किस रूप में देखा भाई? संसार की संपत्ति, संसार के रिश्ते, संसार के परिवार, संसार की परिस्थितियां, पद, प्रतिष्ठा, रुपये और पैसे, जाने दीजिए ना। सच में एक जीवित बलिदान करके ही चढ़ा दीजिए इसे, कि प्रभु जो कुछ मेरे इस संसार में यदि मिलता भी तो ये मिलकर भी मेरे लिए ना मिले, क्योंकि यदि तू ना मिला तो मुझे कुछ नहीं, मुझे तो तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। यदि ये अधिकार और सामर्थ को आप जानते हैं तो एक दिन पवित्र आत्मा आपकी जुबान से ये प्रार्थना कराएगा कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं, तू चाहिए। तब तो आप चेले ठहरेंगे और तब फिर अधिकार भी मिलेगा, क्योंकि ये अधिकार खुदा की ओर से हमें मिलता है। पहला यूहन्ना 4:4 की खूबसूरती को लीजिए, बहुत जल्दी हम खत्म करेंगे। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो, परमेश्वर के हो। वाह, मैं परमेश्वर का हूं। कौन परमेश्वर? जो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, जो अनादिकाल है, जिसके बोलने से बड़ी बड़ी चीजें हो जाती, जिसके बोलने से सूर्य रुक गया, जिसके बोलने से पृथ्वी पर वर्षा हुई और उसने डुबाया, और जिसकी इच्छा से इस संसार में फिर से पुनर्निर्माण हुआ, जिसने कहकर बड़े बड़े प्राणियों को बनाया, जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को अलग कर दिया, जिसने दिन और रात को अलग कर दिया, जिसने लाल सागर को 2 भागों में बांट दिया, जो जब सीने पर्वत पर उतरता था पर्वत और पृथ्वी थरथरा कर कांप उठती थी, ऐसे परमेश्वर ने आपसे और मुझसे कहा तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। किन पर जय पाई है? इस संसार पर। देखिए कितना बड़ा अधिकार है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। और संसार में कौन है? लूसीफर। संसार में कौन है? लूसीफर के दूत। संसार में कौन है? दुष्ट आत्माएं। संसार में कौन है? इस मनुष्य की शक्तियां और मनुष्य के अधिकार। लेकिन पहला यूहन्ना 4:4 को खा जाइए, पी जाइए और इस वचन से अपने आप को बांध लीजिए, क्योंकि जो हम में है, जो हम में है वो उनसे अधिक है, जो उससे अधिक है जो संसार में है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। जब बड़ा आपके पास है तो क्यों संसार की छोटी चीजों में हमने अपने आप को दिखाया? अपनी आत्मिक आंखों को तो खोल लीजिए, ताकि आत्मिक आंखें जिस दिन खुलेंगी वो आत्मिक अधिकार भी हमें समझ आएगा। हमें अपने परमेश्वर के सामने आना है। याकूब 4:7 की खूबसूरती देखिए। व्हाट यू हैव द अथॉरिटी, आपके पास क्या अधिकार है? व्हाट यू हैव द स्पिरिचुअल अथॉरिटी फ्रॉम द हेवन, वो उस स्वर्ग से आपको कौन सा एक आत्मिक अधिकार है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा, वो तुम्हारे पास से भाग खड़ा होगा। और आप कहते हैं शैतान ने मुझे बांध लिया। आप ये प्रार्थना करते प्रभु शैतान के जाल फंदों से मुझे बचाए, शैतान की हर एक चालों से आपको बचाए। वचन तो आपको कहता है कि जो तुम में है वो उससे अधिक है, भाई बड़ा है। जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारी ओर है, इसलिए उसका वादा भी तो है कि तुम्हें लड़ना ना होगा। और अब वो बोलता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ ना, क्योंकि परमेश्वर के अधीन होने से हम उसके वारिस बनते हैं। परमेश्वर के अधीन होने से हम उसके चेले बनते हैं। परमेश्वर के अधीन होने से यीशु नासरी हमें बुलाता है और वो सारी सामर्थ और वो अधिकार हमें देता है शत्रु की हर एक सामर्थ पर, और फिर किसी वस्तु से हानि ना होने का वादा है। और इसलिए अब हमें अधीनता, आत्मिक अधिकार के लिए हमें अधीन होना चाहिए। ये याकूब 4:7 सिखा रहे, किसके? पवित्र परमेश्वर के। इसलिए वो जो कहे वो करें, वो करे, वो करे। और शैतान का सामना करो भाई। शैतान का सामना आपको करने के लिए कह रहा है, आपको, क्योंकि वो आपके पास आया ना, और परमेश्वर ने आपको अपने आत्मिक अधिकार दिए हैं ना, और आपको उस आत्मिक अधिकार के साथ सामर्थ भी मिला है, और फिर आपकी जुबान में यह ताकत भी मिली है कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा।
तो फिर सामना भी खुद हमें करना है, मनुष्यों का भी, लूसीफर का भी, षड्यंत्रों का भी, क्योंकि हमारे पास आत्मिक अधिकार है और वो अधिकार केवल संसार के अधिकार के समान नहीं है। स्वर्ग का, पवित्र परमेश्वर के हर एक बातों पर अधिकार, उसकी सेनाओं पर अधिकार, स्वर्गदूतों के बाड़े पर अधिकार, पवित्र वेदी की अग्नि पर अधिकार, पवित्र यीशु के नाम पर अधिकार, परमेश्वर के सिंहासन की आशीष पर अधिकार, उन आराधनाओं में शामिल होने का अधिकार, शैतान की युक्तियों को समझने का अधिकार, आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए आत्मिक बातों को देखना और आत्मिक दर्शनों को प्राप्त करने का अधिकार, आने वाली बातों और भविष्यवाणियों का अधिकार, पिता परमेश्वर के प्रकाशन और उनके वर्षों को और उनके हर एक वचन के रहस्यों को जानने और समझने का अधिकार, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करने का अधिकार, यीशु मसीह की देह में अपने आप को शामिल करने का अधिकार, हे अब्बा, हे पिता, किसी भी समय पुकारने का अधिकार, स्वर्ग के उस तीसरे सिंहासन तक आत्मा में, आत्मा की सहायता में पहुंचने का अधिकार, समस्त अधिकार, समस्त अधिकार, इन हाथों में भी अधिकार, इन आंखों में भी अधिकार, इस जुबान पर भी अधिकार, वातावरण पे अधिकार, सब आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने का अधिकार, लोगों की जिंदगी से शैतान और उसकी सामर्थ और उसकी युक्तियों को दूर करने और बांधने का भी अधिकार। इतने अधिकार हैं आपके पास, और ना जाने ऐसे और कितने कितने जो पवित्र आत्मा भेदों और रहस्यों के रूप में आपके लिए रखे हुए हैं, क्योंकि हर एक के लिए यिर्मयाह 29:11 की योजनाएं अलग अलग है। इसलिए आत्मिक अधिकारों में आ जाइए यीशु मसीह के पवित्र नाम में। पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद करता हूं। वो आत्मिक अधिकार हमारे पास पहले से है प्रभु, और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन कभी खाली नहीं जाएगा, और जब हम उस अथॉरिटी, उस अधिकार को जान जाएंगे तो सामर्थ भी, और हर एक शत्रु की सामर्थ पर अधिकार हमें मिला है। यही आत्मिक अधिकार है, आत्मा के साथ चलना, आत्मा के अगुवाई में चलना, और फिर वो सुरक्षा को प्राप्त करना, उन अच्छी और सुंदर और बिना हानि की उन योजनाओं को जो आपने माता के घर में रचे जाने से पहले हमारे लिए बनाई है। जितने लोग इस वक्त मेरे साथ लाइव पर हैं, यीशु मसीह के नाम से एक एक की आत्मा का अधिकार अभी इसी वक्त उन्हें मिल जाए, उनके हाथों में वो अधिकार अभी इसी वक्त मिल जाए, उनकी जुबान खुले प्रभु, और वो बांधने का अधिकार उन्हें इसी वक्त दीजिए। जितने इन अधिकारों को मेरे साथ मांग रहे हैं, जितने वो अधिकार खोलने का मांग रहे हैं, जितने भविष्य को नियंत्रित करने का अधिकार मांग रहे हैं, जितने तेरे दर्शनों को देखने का अधिकार मांग रहे हैं, जितने पवित्र आत्मा की सामर्थ को उपयोग करने का अधिकार मांग रहे हैं, जितने तेरे वचन की गहराइयों में जाने का अधिकार मांग रहे हैं, जितने तेरे वास्तविक आराधना के, एक आराधना के हृदय और उस वरदान को मांग रहे हैं, जितने तेरे संगीत और गीत को मांग रहे हैं प्रभु, हरेक 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 को इसी वक्त वो आत्मिक अधिकारों से संपूर्णता के साथ भरे। शैतान, हम तुझे यीशु के नाम पर अपने पैरों के तले कुचलते हैं। यदि हम में से किसी की जिंदगी में किसी भी रूप में, चाहे वो शरीर में हो, वातावरण में हो, भविष्य में हो, किसी भी तरह से हो, हमें यीशु के नाम से तू इसी वक्त हमारे सामने से चला जा। हम तेरी हर एक बातों का पूरी तरह से खंडन करते हैं और अपने पवित्र यीशु के लहू को तेरे विरोध में इस्तेमाल करते हैं। खुदा की सामर्थ और आग से हम अपने रूह, प्राण, आत्मा और अपनी देह हर एक बातों को पूरी तरह से बांधते हैं। हम आजाद करते हैं अपने भविष्य को तेरे हर एक उन पंजों से। यस, हमें अधिकार है कि हम तेरा सामना करें, और हम तेरा सामना कर रहे हैं। तेरी युक्तियां निष्फल हो जाएं, तेरे हर एक षड्यंत्र यीशु के नाम से षड्यंत्र तेरे जाते रहें। हम अपने चारों ओर एक आग का बाड़ा बांधते हैं। क्या तेरी हिम्मत है कि उस बाड़े के अंदर तू प्रवेश कर सके? क्या तू हमारे आत्मिक जिंदगी को छू पाएगा? कभी नहीं। क्या तू हमारे भविष्य को खराब कर पाएगा? कभी नहीं। क्या तू हमारी आत्मिक जिंदगी और अनंत काल की जिंदगी से हमें छीन लेगा? कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि तू हारा हुआ है। हम यीशु की देह में जिंदा रहेंगे और जयवंत जीवन जिएंगे, क्योंकि उसने तुझे हराया और तेरा खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया। तू हमारे सामने से भाग जा, हमारे घरों से भाग जा, हमारे वातावरण से भाग जा। तेरी युक्तियां पूरी तरह से खंडित हो जाए। ऐसे सारे मनुष्यों के षड्यंत्रों को भी हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से खंडित और खंडित और खंडित करते हैं। ऊंचे सिंहासन, हम उस आत्मिक अधिकार को अभी इसी वक्त इस्तेमाल करते हैं जो आप में होकर हमें मिला है स्थायी रूप से। प्रभु, आपकी इस अनुग्रह, इस दया के लिए धन्यवाद और धन्यवाद
धन्यवाद हो। ये वचन फलवंत हो जाए प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन आमीन। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त इस पेज के लिए दिया। कल का दिन ठीक 9:30 बजे फिर नए योजना और नए प्रकाशन के साथ नए यरूशलेम की एक और तैयारी करेंगे। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। Thank you.